गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका फोनोलॉजी में टॉपिक आएगा सिलेबल डिविजन। अ सिलेबल is a unit or one or more speech sounds, either vowels or consonants. It constitutes words singly or in multiple numbers. For example, the English word boy, girl, school have one syllable each. The words teacher, subject, students have two syllables. The words principal, discipline, department have three syllables. The words recognition, development, mathematics have four syllables. And the word examination, assimilation, environmental have five syllables, and so on. The syllable division in the above words have been marked by a hyphen below, which becomes even more convenient in actual pronunciation when we describe them. Okay, अब मैं आपको इससे क्वेश्चन से बताऊंगी। जैसे कि आप कोई वर्ड देख सकते हैं, सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट के अंदर आपको जब इस वर्ड को डिवाइड करना है तो आप इसको कैसे आप इसको प्रोनाउंस करोगे और इसका डिवीजन कैसा होगा। तो इसके अंदर सब और जेक्ट, तो सब और बीच में एक हाइफन आएगा और जेक्ट, उसको डिवाइड करने के लिए एक हाइफन लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सिलेबल डिवीजन। ये जो आप देख पा रहे हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वो वही अल्फ़ाबेट्स हैं जो मैंने आगे दिखाए थे आपको, और ये आईपीए के द्वारा कहा गया है कि बिल्कुल सही प्रिंसिपल्स के अनुसार है। और इसके अंदर सब्जेक्ट में एस लिखते हैं, देन यू को उल्टा वी लिखते हैं। तो इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट से कुछ अलग हैं, मगर इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वैसा ही होगा जो फोनेटिकली सही होता है और होना चाहिए। तो ये वाले हर जगह यूज़ होती है और इसके लिए आपको एक प्रॉपर डिक्शनरी लेनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, मगर प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको साइड में बताया है, ये साइड्स के जितने भी हैं ये आपके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, और ये बीच वाले जो हैं आपके सिलेबल डिवीजन है। अब आपको यहाँ पर जनरली डिवाइड जो किया जाएगा वो साउंड से करेंगे, भले वो वोवल से हो या कॉन्सोनेंट से हो, और उसका डिवीजन उसी हिसाब से होगा, उसी आवाज़ से होगा जैसे कि आगे वर्ड्स थे उसके हिसाब से ही होगा। ओके, अब यहाँ पर जब भी होगा डिवीजन तो उसमें हाइफन लग जाएगा। अब आप इसको ऐसा क्वेश्चन आया जा सकता है, जैसे कि आपको एक वर्ड दिया डिसिप्लिन, इसका आपको सिलेबल डिवीजन करना है। तो सबसे पहले तो सबसे इजी वे यही है कि आप उससे बोल के देखेंगे कि आप उसको कैसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड को। तो इसको डी सी प्लिन, तो ऐसे करके इसको डिवाइड हो जाएगा। वैसे जनरली ये वो वर्ड्स होते हैं आगे जो दिए गए हैं उसी के हिसाब से डिवीजन होता है, मगर वो आपको पूरे याद करने पड़ेंगे। अगर आप कर पाएंगे तो फॉर श्योर ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, a syllable can be analyzed in terms of its segments, which are also known as speech sounds, vowels, and consonants. The vowel is the nuclear or the central part of the syllable, whereas a consonant function as a marginal element. That is, it occurs either on the beginning or on the end of the syllable. To describe the structure of the syllable, the symbol C is used to present a consonant and a vowel with a V. Okay, अब आपको जैसे कोई भी वर्ड दिया है उसको आपको इसको सिलेबल डिवीजन को आप करेंगे कैसे। तो हमेशा डिवीजन ऐसा होता है जिसके अंदर वॉवल बीच में आता है और आगे कॉन्सोनेंट आता है या पीछे कॉन्सोनेंट आता है। तो इसके लिए आपको हमेशा ये समझना है डी की आवाज़ कैसी आ रही है। डी जब आप बोलते हैं तो उसमें आपको सिर्फ सिंगल डी की आवाज़ आती है, ई की आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो आपका हो गया कॉन्सोनेंट। अगर आपको कभी भी कोई आवाज़, जब आप उसको कोई वर्ड को ब्रेक करने के बाद सुनते हैं, वी, वी क्या है आपका, यहाँ पर आपको ई की आवाज़ प्रोमिनेंट सुनाई आ रही है, तो यहाँ पर इसको अपन वी एज इन वॉवल यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आपको ये लग रहा है कि वी की आवाज़ में वी ही आ रहा है, सिर्फ वी, तो अगेन आप इसको कॉन्सोनेंट मार्क कर सकते हैं, तो ये सी सी हो जाएगा। दिस वुड गो एज सी सी। जब आप लॉप बोलेंगे तो इसके अंदर आपको प्रोमिनेंट आवाज़ किसकी लग रही है आप उस हिसाब से देखेंगे।
और अगर आपको यहाँ भी इसकी आवाज़ वॉवल जैसी नहीं लग रही है तो आप इधर कॉन्सोनेंट डाल देंगे। तो इस हिसाब से इसको लिखा जाता है, और जब इसको सेगमेंट करते हैं तो इस वे में इसको लिखा जाता है, CCVCC ऐसे करके इसको लिखते हैं, और जितने इसके सिलेबल हैं उतने वे में ये डिवाइड होता है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा एग्जामिनेशन में 5 सिलेबल्स हैं, जितने डिवाइड कर देंगे। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, इस वर्ड में बताइए कितने सिलेबल हैं, तो पहले आप उसे ब्रेक करेंगे, फिर उसे काउंट करेंगे कि उसमें कितने सिलेबल हैं। ओके, EXAMINATION ये टोटल आप गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ब्रेक करने के बाद तो 5 सिलेबल हो गए। तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं इसमें कितना सिलेबल है। प्लस आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसको डिवाइड किया कैसे करेंगे, तो आप ऐसे डिवाइड करके हाइफन में दिखा देंगे। ये हो गया आपका सिलेबल डिवीजन। और एक एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ इधर पर, जैसे रिफ्रेशमेंट है तो री-फ्रेश-मेंट, तो इसके अंदर क्या हो गया कि ये 3 इसके सिलेबल्स आ गए, इसके अंदर 3 सिलेबल्स आ गए, 1 2 3, ये 3 सिलेबल का हो गया। और प्लस इसको जब अपन सिलेबल स्ट्रक्चर में करेंगे तो अपन CVC करके जैसे भी उसको लिखेंगे, तो अगर री में आपको कैसी आवाज़ आ रही है, सी की आ रही है, फ्रेश में आपको ज़्यादा किसकी आवाज़ आ रही है, आप उस हिसाब से लिखेंगे, कॉन्सोनेंट की आ रही है, वॉवल की आ रही है, उस हिसाब से इसको लिखा जाता है। जनरली वॉवल हमेशा बीच में ही होता है। ओके, ये बॉक्स देखेंगे अपन। कैटेगरी में मोनोसिलेबल जो होता है उसके अंदर एक ही सिलेबल पाया जाता है, जैसे कि CVC, ओके, या फिर V या CV। डाई सिलेबल होता है, इसमें 2 सिलेबल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर बीच में डैश आ जाता है, जैसे V-CVC। मगर जब ट्राई सिलेबल होता है तो CV-CVC-CCVC, ऐसे करके जब इसको जितने ज़्यादा हाइफिन्स आएंगे बीच में उतने ज़्यादा सिलेबल का है ये। ओके, ऐसे ही वर्ड्स मोनो, डाई, ट्राई ऐसे ज़्यादा सिलेबल्स के हो सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर आपको जनरली कहा जाता है, किसी भी उसका आपको सबसे पहले वर्ड दिया जाता है, उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखने को बोला जा सकता है, ऑड वन आउट बताने को जा सकता है, फिर सिलेबल स्ट्रक्चर लिखने को आ सकता है, कितने सिलेबल्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। ऐसी टाइप की चीज़ें इसमें जनरली क्वेश्चंस में आती हैं। पूरा फोनोलॉजी सिर्फ 5 मार्क का आता है। अब इसका अगर मार्किंग थोड़ी चेंज होगी तो मैं आपको बता दूंगी।